हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी मेकओवर। तो कैसे हो आप लोग? टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो आज किस टॉपिक के ऊपर है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पिक्चर देख ही सकते हो किस तरह की मैंने आज फ्रॉक क्रिएट की है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अपना फैब्रिक लिया है, ये लाइनिंग का फैब्रिक है। तो मैंने इसको डबल में यहाँ पे फोल्ड कर रखा है, वो आप देख ही सकते हो वीडियो में। इसकी कटिंग करना हम करते हैं स्टार्ट। तो पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइनिंग लूँगी, स्ट्रेट लाइनिंग लेके अपने इसमें गला और कंधे की जो है कटिंग करूँगी। इसमें फ्रंट वाले में मैं गला लूँगी 3 इंची का और बैक वाले का मैं बनाऊँगी 2.5 इंची का। तो सबसे पहले मैंने 2 इंची पर निशान लगाया है गले की कटिंग के लिए। ये जो गले की चौड़ाई है वो मैं 2 इंच पर लूँगी और इसकी लंबाई लूँगी मैं 3 इंच पर, क्योंकि छोटी बच्ची की ड्रेस है तो हमें लगभग इतना ही लेना होगा। बड़ा नेक लोगे तो आप उसको नहीं बन पाएगा। और उसके बाद में मैं इसके दे दूँगी गोलाई, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद में मैं यहाँ कंधे ले रही हूँ। कंधे लूँगी मैं यहाँ 2.5 से 3 इंची के समथिंग, क्योंकि सिलाई में चला जाएगा हमारा आधा इंच के समथिंग। और इसकी मुड्ढे की जो लेंथ है वो मैंने ये लिए हैं यहाँ 4 इंच। तो आप देख ही सकते हो यहाँ मेरे निशान लगते हो गए कंप्लीट। गले का और मुड्ढे का निशान लगा लिया है और जो मुड्ढा है वो मैंने 4 इंच की लेंथ पर लिया हुआ है। आप एक बार दोबारा से चेक कर सकते हो। फिर इसको दे दूंगी मैं गोलाई। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 1 इंच का 1.5 इंच का मार्जिन देना है, आपको बस हल्का सा राउंडिंग करके गोलाई दे दो। आपको बैक का फ्रंट का दोनों की सेम ही गोलाई रखनी है। उसके बाद में मैं यहाँ फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। इनका 5.5 इंच की इनकी फिटिंग थी, प्लस में 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। उसके बाद में अपनी चोली की जो लेंथ है वो मैंने 9.5 इंच ली हुई है, क्योंकि 9 इंच मेरी तैयार करनी है तो आधा इंच चला जाएगा यहाँ सिलाई में। तो इस तरह से हो गई हमारी कटिंग का निशान कंप्लीट। आपकी जितनी लेंथ हो उसमें आप 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना। तो मुझे यहाँ 9 इंच की चोली रखनी थी तो मैंने इसलिए 9.5 लिया है। तो जो भी हमने निशान लगाए हैं सेम उसी पर हम कर देंगे कटिंग। आपको कहीं भी एक्स्ट्रा कट नहीं करना है इधर उधर। और हमारे फ्रंट वाला हिस्सा निकल आया है और जो हमारे फिटिंग का निशान है ना उस पर हम थोड़ा सा कटिंग के लिए वो डाल देंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी कहाँ से सिलाई होगी। तो इस तरह से हम कट लगा देंगे, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड, दोनों साइड आपको इस तरह के कट लगा देने हैं, जिससे बाद में आपको मार्जिन लेने में या नापने की दिक्कत नहीं रहेगी। अब ये जो वाला हमने फ्रंट वाला हिस्सा लिया हुआ है ना, इसी को रख के सेम हम बैक साइड का कटिंग कर लेंगे। तो बैक साइड में हमारा चेन लगेगा तो आधा इंच मैंने चेन के लिए गैप लिया हुआ है और प्लस में 2 इंची का लिया हुआ है मैंने नेक। बाकी मैंने कोई चेंज में नहीं किया है, ओनली 2 इंच का नेक प्लस में आधा इंच ले लिया है मैंने आगे की जो चेन लगेगी ना बैक साइड में उसके लिए। बाकी हमें सेम उसी के हिसाब से कटिंग कर देनी है। तो बैक वाले हिस्से की भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन को दबाना मत भूलना। तो हमारे यहाँ पीछे का नेक है ये, इसकी भी हो रही है कटिंग। और बीच में से इसको भी हम अलग से कर देंगे, क्योंकि हमारी चेन लगेगी ना पीछे इससे। तो इसको हम दोनों बैक वाले जो हिस्से हैं उनको अलग अलग हम कर देंगे। अब हमारा ये जो फैब्रिक था उसकी हो गई कटिंग। उसके बाद में जो ऊपर वाला हमारा कपड़ा होगा सेम इसी को रख करके हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। यानी कि ये तो हमने अस्तर की कटिंग करी थी पहले नाप के अकॉर्डिंग, और जिस पे ऊपर हमारा जो कपड़ा लगेगा ना जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग कर रहे हैं अभी हम यहाँ। इसकी कटिंग करने के बाद में इस पे हम कर लेंगे मशीन की हेल्प से सिलाई और उसको करेंगे इन। तो उससे पहले हमें नीचे की वो ले लेना है कपड़ा। तो हमारा ये नीचे का भी मैंने डबल फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी लंबाई ले रही हूँ मैं 12.5 इंच, क्योंकि मुझे 10 इंच का ये तैयार करना था और 1-1.5 इंची का नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा सिलाई में। तो इसीलिए मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ यहाँ 12.5 इंच। आप जितना आपकी लेंथ रखनी हो आप उसके अकॉर्डिंग ले लेना। आपकी जितनी लेंथ हो उसका आप 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना। अगर आपको चौड़ा फोल्ड करना हो तो 2 इंच लेना। मुझे थोड़ा नीचे का बॉर्डर थोड़ा चौड़ा रखना था तो मैंने 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लिया हुआ है और 21 इंच की इसकी चौड़ाई है। यहाँ मैंने कपड़े को डबल किया, फिर उसके बाद फिर डबल किया है, क्योंकि मुझे उसमें फ्रॉक में नीचे घेर रखना था ज़्यादा। तो मैंने इसको 21 इंच का मेरा डबल है प्लस में 21 इंच का नीचे है। तो इस तरीके से हमारा 42 इंच का टोटल ये हो जाएगा। और इसको बीच में से मैं कर लूँगी कट और ज्वाइन करके फिर इसको चुन्नट लगा के हम आगे अपनी फ्रॉक में लगाएंगे। वो आप आगे वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि मुझे मेरे फ्रॉक में नीचे काफ़ी घेर रखना था तो इसीलिए मैं ये डबल ले रही हूँ। आप सिंगल भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा नहीं लेना हो तो। बाकी टोटल फैब्रिक मैंने जो ये वाला है 1.5 मीटर लिया हुआ था और इसका अस्तर लिया था मैंने 2 मीटर, प्लस में इसके ऊपर जो नेट लगी हुई है ना वो भी मैंने 1.5 मीटर ली थी। वो आगे सारी डिटेल्स में आपको वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो को देखते रहो। तो ये हम आपस में अस्तर को प्लस में हमारा जो ऊपर का कपड़ा है उसको कर लेंगे इस तरह से सिलाई।
इसको क्या करेंगे हम सिलाई करके और फिर अंदर की साइड में ट्विस्ट कर देंगे, तो आपको बाद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका काफ़ी फिनिशिंग के साथ में बन जाएगा। तो ये जैसी हमारी सेम कटिंग थी ना, उसी के हिसाब से हमें सिल लेना है, एक पैर का मार्जिन देते हुए। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कर लेंगे कट, और कट करने के बाद इस तरह से नॉचिंग करेंगे। ऐसा कट लगाने से आपका जो फोल्ड होगा ना वो फिनिशिंग के साथ में हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप इसको कर दो ट्विस्ट। ट्विस्ट करने के बाद में एक सिलाई लगानी है आपको इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए, पूरे में आपको सिलाई लगा लेनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मुझे, सेम आपको भी उसी हिसाब से कर लेनी है। आराम से आप हाथ से जमाते चलो और पूरे पे सिलाई लगाते चलो। इस तरह से सिलाई लगा के आप कर लेना कंप्लीट। एंड आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आप किसी भी साइज़ की बनाओ, आपको बनानी इसी तरीके से है, बस अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग आपकी जो है ना इसमें कटिंग में या फिर इसकी साइज़ वगैरह में चेंजमेंट होगा, बाकी तरीका सेम रहेगा बनाने का, बस नाप में और आपके फैब्रिक में फ़र्क आ जाएगा। अगर आप बड़ी साइज़ का बनाओगे तो आपको फैब्रिक भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, प्लस में आपका साइज़ भी चेंज हो जाएगा। तो सेम जैसे हमने आगे वाला किया था ना, पीछे वाले पार्ट को भी इसी तरह से सिल के कर लेंगे ट्विस्ट। और इस तरह से कंधे मैंने एक साइड के जोड़ लिया है। तो आपको मैं बताती हूँ कि आपको ये किस तरीके से जोड़ना है। आपको अपना फ्रंट वाला और बैक वाला हिस्सा लेना है, तो फ्रंट वाले हिस्से को आप बैक वाले हिस्से में अंदर की साइड डालो। और हमने वो हिस्सा सीधा नहीं किया हुआ है, ओनली सिलाई लगा करके उसको छोड़ दिया है। अब ये देखो मैं जैसे बता रही हूँ ना आपको वीडियो में, सेम आपको उसी हिसाब से करना है। आप देखो, आपको देख के अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको आखिरकार आपको करना क्या है। इस तरीके से आप देखो और ऐसे सिलाई लगा दो। इस तरह से क्या होता है कि आपकी सिलाई अंदर हो जाएगी, आपके कपड़े में फिनिशिंग बहुत अच्छी नज़र आएगी। आप जब इस तरीके से कपड़े बनाओगे ना अंदर इन करके, तो लगता है कि अच्छा कपड़ा सिला हुआ है, देखने में भी अच्छा लगता है, प्लस में कपड़े भी नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हमारे ये कंप्लीट। अब हम ये लगा रहे हैं फ्रिल। यहाँ मैं 3 फ्रिल लगाऊंगी एक साइड की बाजू में और 3 फ्रिल लगाऊंगी एक साइड की बाजू में। ये फ्रिल किस तरीके से बनती हैं ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो की एंडिंग में, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। जो पॉम पॉम बनाए हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी आगे चल के। ये फ्रिल लगा के हमने कर लिए कंप्लीट। ये कंधे पर फ्रिल लगाई है मैंने, एक बीच में और दोनों सेंटर में, यानी कि टोटल 3-3 और 7 इंच की लंबाई की फ्रिल लगाई है मैंने। और जो हमने आधा इंची का मार्जिन छोड़ा था ना, उसमें अपनी हम लगा लेंगे चेन बैक साइड के हिस्से में। तो हमारी चेन लग के हो गई कंप्लीट, फ्रिल भी लग गई है, प्लस में जो हमने फिटिंग का मार्जिन लगाया था ना, उस साइड में भी हम एक सिलाई हमने लगा ली है फिटिंग वाली, और एक साइड से रखेंगे हम खुली। उसके बाद में आप देख ही सकते हो, ये हो गया हमारा फ्रिल का काम, चेन का काम, प्लस में एक साइड की सिलाई का काम फिटिंग का। अब नीचे वाली जो है ना, और ये वाला जो पार्ट है हमारी फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट है, इसको हमने दो जो उसमें कटिंग करा था ना, आपको मैंने कटिंग की वीडियो में बताया था, इसको आपस में मैंने ज्वाइन कर लिया था और नीचे वाले हिस्से को कर लिया था फोल्ड। और अब ऊपर लगा रही हूँ इसमें मैं चुन्नट। चुन्नट आप देख रहे हो मुझे मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, बहुत बारीक बारीक, आपको भी सेम इसी तरीके से लगानी है। अगर आपको इस तरह से नहीं लगा सकते हो तो आप इसमें एक कच्ची सिलाई का धागा लेना, धागा लगा के पूरी में सिलाई कर देना, फिर उसको धागे को आप खींच खींच के करोगे ना, तो सेम इसी तरह की चुन्नटें आपको बन जाएंगी तैयार। तो अब ये हमारा हो गया है चुन्नट का। और आपको इसको कपड़े को उतना ही कर लेना है जितनी आपकी फिटिंग हो फ्रॉक की, उससे बड़ा नहीं रखना है, प्लस में उससे छोटा नहीं रखना है। तो मैंने उतना ही यहाँ तैयार कर लिया है। उसके बाद मैं इसको कर रही हूँ अपनी फ्रॉक के साथ में जॉइंट, जो हमारी ऊपर वाली चोली थी ना उसके साथ में जॉइंट कर लेंगे। अभी हमारा यहाँ का जॉइंट का काम भी हो गया कंप्लीट। अब आप देख रहे हो हमारी फ्रॉक किस तरीके से बन रही है। अब ये वाला हिस्सा ले रही हूँ मैं, इसमें लगाऊंगी मैं यहाँ मैं इसमें यहाँ केन लगा रही हूँ। अगर आपको केन नहीं लगानी है तो इसको आप स्क्रिप भी कर सकते हो, इसकी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। तो जो हमारा नीचे वाला हिस्सा था ना, जो हमने 10 इंच का तैयार किया हुआ है, उससे 2 इंच छोटा आपको ये लेना है, ठीक है। मतलब कि आधा इंच आपको ऊपर की साइड में छोड़ देना है कपड़े को, और आधा इंच छोड़ देना है आपको नीचे। तो यानी कि मेरी ये 6.5 या 7 इंच की टोटल कैन थी, वो मैंने इस तरीके से इस पर सिली, और उस सिलने के बाद में इसको इसके साथ में लगा दिया है इस तरीके से। आप देख पा रहे हो किस हिसाब से लगाया है। और ये लिया है मैंने यहाँ एक गोटा। अब गोटे को भी ऊपर हमें लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें लगा लेनी है इस तरह की नेट। नेट को भी मैंने इस तरह से चुन्नट देके कर लिया है सिलाई, और उसको कर सिल दूंगी मैं उसके ऊपर। ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, जो हम फ्रॉक बनाए हैं ना उसके ऊपर आपको ये सिलना है, ठीक है। और ये सिलने के बाद में, और जो हमने गोटा लिया था ना इसके नाप का, उसको हम लगा देंगे ऊपर से। तो हमारा ये नेट का काम भी हो गया यहाँ कंप्लीट। नेट को मैंने सिल दिया है, और नेट में भी मैंने बारीक बारीक उसी तरीके से चुन्नटें बनाई थी जैसे कि मैंने आपको नीचे वाले में बताया था। आप इसको धागे के साथ भी बना सकते हो, प्लस में मशीन से बना सकते हो। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ गोटा,
आप गोटा किसी तरह का ले सकते हो। अगर आप यहाँ चौड़ा बेल्ट लगाना चाहते हो तो चौड़ा लगा सकते हो, वो भी आपके ऊपर, प्लस में आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किस तरीके का चाहिए। तो हमारा गोटे का काम हो गया यहाँ कंप्लीट। उसके बाद में जो हमारी एक साइड की फिटिंग बच रही थी उसको भी हम आपस में कर लेंगे, इन सारे पार्टों को जोड़ के कंप्लीट। हमारा जो भी नेट है, कैन है और लाइनिंग है, आपस में सबको एक साथ रखो और कर दो यहाँ कंप्लीट। अब ये देखो, ये हमारा फ्रॉक का 90% का काम हो गया कंप्लीट। अब बच रहा है हमारा पॉम पॉम का काम ओनली। तो हम यहाँ सबसे पहले इसके लिए बनाएंगे एक फूल। ये मैंने यहाँ 30 इंच की लंबी पट्टी ली है और 4 इंच पट्टी चौड़ी है ये। और इसको डबल फोल्ड करके जैसे हम डोरी बनाते हैं ना, सेम आपको इसी हिसाब से इसको सिल लेना है। और सिलने के बाद में इसको कर देंगे हम ऐसे उल्टा, जैसे कि डोरी बनती है सेम उसी तरीके से आपको भी कर लेना है। इसको करने के बाद में आपको लेनी है सुई। सुई में धागा डाल के आपको एक कॉर्नर से इसको सिलना स्टार्ट करो और दूसरे कॉर्नर तक आप इसको सिल के लेके जाओ। सिल के आप लेके जाओगे धागे की हेल्प से, तो धागे को आपको सिलते जाओ, ऐसे मोटे मोटे टक लगा जाओ एक ही साइड में और उसको खींचते जाओ। ऐसे आप खींचते हुए जाओगे ना इसको, तो आपका एक फूल सा बन के तैयार हो जाता है। आप ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। आप सिर्फ देखो, वीडियो को देख के मैं किस हिसाब से कर रही हूँ आप फॉलो करो। जब तक आप करोगे नहीं तो आपको लगेगा यार कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। आप करोगे तो हो जाएगा। ये देखो, मैंने सिर्फ एक साइड में धागा को लगाया और धागे को मैं गई खींचते हुए, तो अपने आप ये इस तरह का फूल टाइप का बन जाता है और इस तरह से बन जाएगा। तो इसको लगा देंगे हम अपने फ्रंट वाले हिस्से में, बीच सेंटर में, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो ये आगे वाला फूल मैंने बना के यहाँ कर दिया तैयार और इसको मैं लगा रही हूँ। आप यहाँ ये फूल नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पॉम पॉम, जो ये पॉम पॉम लगे हुए हैं ना इसमें, इनको भी मैंने लगा कंप्लीट कर लिया था। और ये सिर्फ पॉम पॉम जो है मैंने नेट के ऊपर लगाए हैं, पूरे फैब्रिक के एक साथ नहीं लगाए हैं। तो पॉम पॉम के लिए आपको लेनी है 18 इंच की लंबी पट्टी, प्लस में 6 इंच की इसकी लंबाई है, सॉरी चौड़ाई है इसकी 6 इंच की और लंबाई है इसकी 18 इंच की। तो आपको ऐसे 4 टोटल पट्टियाँ लेनी है और आपस में एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। और इस तरह से जैसे वीडियो में आप देख रहे हो ना, इस तरह से आप ट्विस्ट करके जाओ और उसको बीच सेंटर में इसी नेट की हेल्प से, छोटा सा आपको नेट लेना है, उसकी हेल्प से इसको बांध देना है अच्छी तरीके से और बीच सेंटर में बांधना है आपको। ये बीच सेंटर में जब ये बन जाएगा तो आपस में ये कपड़ों को आपको खोलना है। आपस में इस तरह से आप वीडियो में देखो मैं किस तरीके से करूँगी। देखो इस तरह का, तो ये अगर आप ऐसा फूल बनाना चाहते हो ना, तो कहीं आपको लगाने की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस तरह का भी फूल बना सकते हो इसी से। और आपको इसको वैसे वो डोम टाइप का बनाना है, पॉम पॉम टाइप का, तो वो बना सकते हो। अब देखो इसी से पॉम पॉम कैसे बनता है। अब इसको हम इस तरीके से खोलते हैं, आपस में जो हमारे पार्ट थे ना, इनको इस तरीके से खोलना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये छोटे बनाने हो पॉम पॉम, तो आपको क्या करना है, जो हमने 6 इंच का चौड़ा लिया था ना, उसको आप 3 इंच ले लो, 2 ले लो या आप 4 ले लो। और अगर आप इसको थोड़ा कम भी बनाना चाहते हो तो 3 पट्टी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से फिर दिखा रही हूँ मैं आपको। ये मैंने यहाँ डिजाइन वाले के कपड़े के भी बनाए हैं। आप किसी की इस तरह से हेल्प भी ले सकते हो अगर आपसे बनाने में अकेले में दिक्कत हो रही हो तो। आपको 4 पट्टियाँ लेनी है जिनकी लंबाई 18 इंच है और प्लस में चौड़ाई है उनकी 6 इंच। आपस में इस तरह से उनको आपको चुनट चुनट करना है और बीच सेंटर में आपको बांधना है और बांध के इस तरह से खोल देना है। इस तरीके से आपका पॉम पॉम बन के हो जाएगा तैयार। बहुत ईजी है ये और बहुत सुंदर लगते हैं। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई भी ड्रेस वगैरह बनाने में, बच्चे के बनाओ या बड़े के बनाओ, या आप इसको सेंटर में प्लस में बाजुओं के ऊपर भी लगा सकते हो, काफ़ी सुंदर लगेंगे ये इस तरीके से हैं जो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पॉम पॉम का हो गया है काम कंप्लीट। और मैंने यहाँ बैक साइड में लगाए थे इस तरह के वर्क वाले पॉम पॉम और फ्रंट में लगाए थे प्लेन वाले पॉम पॉम। तो आप जितना चाहो उनको उतना लगा सकते हो। इसमें डिजाइन वाले भी बना सकते हो, प्लेन वाले भी बना सकते हो। ऐसे मैंने कई सारे बनाए थे और अपनी ड्रेस में लगाए थे और ये मैंने नेट के ऊपर लगाए थे। अब ये जो हमने कंधे पे जो फ्रिल लगाई थी ना, ये मैं वो बता रही हूँ आपको। तो इसके लिए लेना है आपको 2.5 से 3 इंच की चौड़ी पट्टी, प्लस में लंबाई है इसकी 30 इंच। और इसको मैंने 7 इंच का, मेरे मुड्डे थे तो इसलिए मैंने इसको टोटल 7 इंच में तैयार किया हुआ है। तो आपको ऐसे पट्टी लेके इस तरह से बीच सेंटर में आपको मशीन से सिलाई लगानी है, तो आपकी ये इस तरह से फ्रिल टाइप की बन के हो जाएगी तैयार। ये देखो, इस तरह से मैंने टोटल 6 बनाई थी, 3 एक कंधे पर और 3 दूसरे कंधे पर। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से फिर से एक बार देख लो कि ये किस तरीके से बनती हैं। 3 आपको एक कंधे पर बनानी है और 3 एक कंधे पर, और बाकी इसको आप कहीं भी लगा सकते हो इस तरीके से बना के। इस तरह के आप मेकिंग करते हो तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो ये देखो हमारा फाइनल लुक, काफ़ी सुंदर लग रहा था। कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो ड्रेस का। बाकी मैंने ये यहाँ इसी तरह का कलर लिया था।
अभी देखो ये कितनी क्यूट लग रही हैं और ये है इनका फाइनल लुक। तो कैसे लगी आपको